दोस्तों दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड। और आप स्क्रीन देख रहे होगे, जी हाँ, एट लास्ट हैप्पीएस्ट माइंड ऑलमोस्ट 18% की रैली दिखा रहा है, 18% की तेज़ी दिखा रहा है। और आप देख रहे होंगे 340 में आज ये दिन भर ट्रेड किया और फिर अचानक से ये आपको बड़ा सा पहाड़ दिख रहा है। तो भाई ऐसा क्या हो गया हैप्पीएस्ट माइंड में कि अचानक से इतनी बड़ी रैली हो रही है। एक ऐसा स्टॉक जिसमें निवेशक इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है, मैं जब भी हैप्पीएस्ट माइंड में वीडियो बनाया हूँ हर को पता है कि वो कितनी बुरी कदर कितने सालों से फंसा हुआ है। और जो टॉप मैनेजमेंट है मिस्टर अशोक सूता जी, उनके नाम पे निवेशक अब कितना हुआ, मैं कहूँगा फ्रस्ट्रेटेड, ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो क्या ये ऑलमोस्ट जो 18% की रैली हुई है, क्या इस रैली का कोई मतलब बनता है? हैप्पीएस्ट माइंड आप देख रहे होगे 400 के ऊपर क्लोज करने की लगातार कोशिश, लगातार मेहनत कर रहा है। और हैप्पीएस्ट माइंड अगर आज स्टॉक जब बंद होगा, क्योंकि देखो अभी 3:15 बज रहा है, और अगर 3:30 बजे के बाद जब बाजार बंद होता है, अगर हैप्पीएस्ट माइंड 400 रुपए के ऊपर क्लोज दे देता है, यकीन मानिए ये टेक्निकली बहुत बहुत बड़ी ब्रेकआउट होगी। और हाँ, अगर ये स्टॉक आज बाजार बंद होता है 400 के नीचे रहता है लेकिन 300 के 90 के ऊपर रहता है ना, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा पॉजिटिव रहेगा। लेकिन देखो, क्या अब ये तेज़ी हो गई है तो क्या इसमें बहुत बड़ा जंप कर लेना चाहिए? क्या हैप्पीएस्ट माइंड में जो भी निगेटिविटी थी वापस ख़त्म हो चुकी है, या ये सिर्फ एक निवेशकों को फंसाने का तरीका है? तो देखो, क्या है कैसा है ये तो मैं आपको नहीं बता सकता। हाँ, इन्फॉर्मेशन क्या है, उसके पीछे कारण क्या है, और फंडामेंटली क्या चेंज होने वाला है पीएस माइंड में, जिसकी चर्चा मुझे लगता है कोई कर रहा है, उस पर चर्चा करेंगे। हाँ, डिस्क्लोजर मैं आपको दे दूं कि आज जो ये आप देख रहे हो ना 340 के आसपास, 340 में ही मेरी या मेरी फैमिली मेम्बर ने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की हुई है। ठीक है, सो पहली चीज़ तो ये है। अब देखेंगे कि आखिर हैप्पीएस्ट माइंड में ऐसा क्या हो गया है, और उस न्यूज़ की थोड़ी डिटेल में तहकीकात करेंगे। आपसे बस एक दरख्वास्त है, प्लीज़ इस वीडियो को हाइप ज़रूर कीजिएगा ताकि यूट्यूब औरों को रिकमेंड करे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, नाउ अब बढ़ते हैं आगे। देखो, हैप्पीएस्ट माइंड ने एक बहुत ही शानदार प्राइस एक्शन देखा है आज, और 17% जंप हुआ है, बल्कि जब हम वीडियो में आपके सामने लेकर के आया हूँ अब वो 18% के भी ऊपर है। ठीक है, वो भी एक इंट्राडे हाई 399 का लगवाया था, बल्कि हमने जब देखा तो 400 रुपये के ऊपर चला गया है। तो भाई अभी ये हो क्या रहा है, रीसेंट 52 वीक लो से सीधा 18% की रैली। अब इसके पीछे का कारण क्या है? देखो, जो सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट प्राइमरी ड्राइवर है ना, वो ये है, एक सडन बढ़ोतरी हुई है क्योंकि एक बहुत बड़ा फंडामेंटल, याद रखिएगा, फंडामेंटल अपडेट आया कंपनी में। पहला है गाइडेंस अपग्रेड। कंपनी ने रिवाइज किया है रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेशन को फाइनेंशियल 27 का टू 12.5%, और इनका जो प्रीवियस एस्टिमेट था वो था 10%। तो 10 से 12.5% की तेज आप कह सकते हैं बढ़ोतरी हुई है। अब देखो, ये मैनेजमेंट अगर सिर्फ यही कहती, गाइडेंस हो जाती तेज, तो रैली इतनी बड़ी नहीं होती, क्योंकि सबको पता है आज के हिसाब से जिस तरह चीज़ें चल रही हैं, जितनी वॉलेटिलिटी है, हर तरफ से रेड फ्लैग आ गई बड़ी कंपनी में, तो सिर्फ इस न्यूज़ से तो रैली नहीं आएगी। रैली आई है इससे, AI फर्स्ट सक्सेस मैनेजमेंट ने एट्रीब्यूट किया है कि ये जो अपग्रेड है ना, हमने ये जो अपग्रेड दिया ये एवं ही नहीं दे दिया उठ के, बल्कि जो रैपिड एडॉप्शन चल रही है ना इनका AI फर्स्ट स्ट्रैटेजी, ये 11वां स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव लॉन्च हुआ था फरवरी 2026 में। उन्होंने नोट किया है जो क्लाइंट के फीडबैक हैं और पाइपलाइन मैट्रिक हैं फॉर AI ड्रिवन सर्विसेज, ये एक्सीड कर रहे हैं इनिशियल एक्सपेक्टेशन को। तो थैंक गॉड पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो मैनेजमेंट ने बात सोची थी उससे चीज़ें कहीं अच्छी हो रही हैं। क्योंकि देखो, पिछले 2-3 साल में तो ऐसा हो रहा था, मैनेजमेंट जो गाइड दे रहा था एक बहुत बड़ी ग्रोथ की, उसके उलट कंपनी को अपनी गाइडेंस को कम करना पड़ा, मार्जिन लगातार श्रिंक हो रहे थे, एम्प्लॉय कॉस्ट के कारण जो इतना ज़्यादा निवेश करना पड़ता है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी में, हैप्पीएस्ट माइंड में, उस कारण ग्रोथ उस तरह से हो नहीं रही थी जिसकी उम्मीद थी। फिर है फ्यूचर एस्पिरेशन। देखो, लुकिंग फर्दर हेड, कंपनी ने हिंट किया है कि अगर हम एस्पिरेशन रखें, ठीक है, हम अचीव कर सकते हैं 15% का ग्रोथ फाइनेंशियल 28 में,
प्रोवाइडिंग द मार्केट विद एक लॉन्ग टर्म पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी। देखो तमाम इस कंपनी के फ्लॉस के बावजूद, तमाम इसे एक हमने कुछ ज़्यादा ही वैल्यूएशन दे दिया था, उसके बाद ये इतनी बड़ी गिरावट दिखाया है। हैप्पीएस्ट माइंड ना एक वाकई में नेक्स्ट जनरेशन रियली AI ड्रिवन कंपनी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं थी। और जिस लेवल में ये मिल रहा था उसके बाद से एक ऐसी न्यूज़ का आना लिटरली मैं आपको एक बहुत बड़ी रैली दिखा सकता है। फिर टेक्निकल रिबाउंड। देखो आज की मूव से पहले ना स्टॉक ट्रेड कर रहा था एक बहुत बड़े ओवरसोल्ड जोन के आसपास, RSI था लगभग नियर 34, तो मेकिंग ड्राइव फॉर अ शार्प रिकवरी ऑन एनी पॉजिटिव न्यूज़। और ये सिर्फ एक न्यूज़ पॉजिटिव नहीं है बल्कि फंडामेंटल टर्न अराउंड है और वाकई में एक बहुत बड़ा पिवट लिया गया है। ओके, फिर आप आगे देखें क्या वाकई ये बहुत अच्छी न्यूज़ है क्या? तो आओ हमको एक बैलेंस व्यू लेना पड़ेगा। तो सबसे पहला है पॉजिटिव साइड। देखो ये जो इंक्रीज विजिबिलिटी, जो अपवर्ड गाइडेंस की रिवीजन हुई ना, क्योंकि हमेशा क्या पिछले कुछ समय हो रहा था जो गाइडेंस थी उससे हम डिसेलिब्रेट करते, बल्कि यहाँ पे इस बार हमने अपग्रेड की हुई है। ये रेयर है, वो भी कब, जब IT इन्वायरमेंट इतना ज़्यादा निगेटिव है और कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो पॉजिटिव सिग्नल दिखा रही है। प्रॉफिट प्रेशर, देखो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। रिसेंट जो Q3 नंबर आए, नेट प्रॉफिट आपका एक्चुअल हुआ था डिक्लाइन, गिरावट हुई थी 19.5% ईयर ऑन ईयर हायर कॉस्ट के कारण। फिर है AI लीडरशिप, कंपनी सक्सेसफुली अपने आप को मोड़ पाई है जनरेटिव AI में और ये करेंटली हाईएस्ट ग्रोथ सेगमेंट है टेक में। ठीक है, फिर वैल्यूएशन, देखो इवन आफ्टर द रीसेंट फॉल स्टॉक ट्रेड कर रहा है लगभग 25 से 28 टाइम्स ऑफ पी, जो कि बहुत ज़्यादा हाई है सम ऑफ इट्स मिड कैप पीयर्स। फिर FII का इंटरेस्ट, देखो जो रीसेंट डेटा है वो क्या दिखा रहा है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन जो इन्वेस्टर हैं उन्होंने अपनी स्टेक्स में बढ़ाई है। स्टोरी परफॉर्मेंस, और ये सबसे बड़ा नेगेटिव लो है इसके लिए, स्टॉक ने नेगेटिव रिटर्न किए हैं लगभग 45% के पिछले एक ओवर द लास्ट 1 ईयर। मतलब बहुत से इन्वेस्टर ना अभी भी इसमें नेगेटिव रिटर्न में है। इसका मतलब क्या है कि शायद ये जो आप तेजी देख रहे हो आने वाले समय में 1 या 2% और 1-2 दिन ये रैली होती है, एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आने का यहाँ पे डर हो सकता है। ठीक है, तो जो हैप्पीएस्ट माइंड है नो डाउट ये अच्छा स्टॉक है, लेकिन वाकई में ये एक आप ये कह सकते हो एक बड़े दबाव की चीज़ें हैं। ठीक है, क्योंकि दबाव इसलिए प्रॉफिट बुकिंग का डर बना रहेगा। ओके, तो भाई एज अ इन्वेस्टर वो कौन सी चीज़ है जो आपको देखना है। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं सिर्फ फंडामेंटल पिवट क्यों बोल रहा हूँ, जो इस तरह के AI फर्स्ट जैसी चीज़ों का जो बिलिंग साइकिल होता है ना वो ट्रेडिशनल IT से बहुत अलग होने वाला है। ये जो बिलिंग आर होगा ये कहीं ज़्यादा अच्छा होगा और कंपनी को जो पैसा मिले, जो पेमेंट आएंगी वो ट्रेडिशनल से कहीं ज़्यादा आएंगी। तो ये वाकई में एक फंडामेंटल चेंज है। हमें क्या देखना है एज ए इन्वेस्टर, सबसे इंपॉर्टेंट, सब चीज़ें ठीक है भाई साहब, मार्जिन रिकवरी हो रही है कि नहीं हो रही है। हमें ये देखना है कि इंक्रीज रेवेन्यू जो आएगा ना AI प्रोजेक्ट के थ्रू जो ये कह रहे हैं, क्या वो एक्चुअल में ट्रांसलेट होगा हायर EBITDA मार्जिन में, या वापस से वही सेम लाइन आएगी कि भाई हमें एम्प्लॉयज़ को बहुत देना पड़ रहा है क्योंकि हाई टेक के लिए एक हाई स्किल लोग चाहिए, उनको पेमेंट ज़्यादा नहीं देनी पड़ती है। क्या कहीं वापस से रिपीट तो चीज़ें नहीं हो रही इस चीज़ पे, या सच में चीज़ें मार्जिन में रिकवरी दिख रही है। कंपनी मेंटेन कर रही है, हैज़ बीन मेंटेनिंग 20% ऑलमोस्ट, लेकिन इन्वेस्टर वांट क्या देखना चाहते हैं, अगर AI पुश आता है और मार्जिन 22 से 24% है, और आई एम टेलिंग यू अगर ये 22 से 24% का आपको मार्जिन दे देते हैं, एक बेहतरीन रैली आपके सामने आने वाली है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अब क्या है भाई साहब, अब है ऑर्डर बुक क्वालिटी। देखो हमें क्या चेक करना है, चेक फॉर $1 मिलियन क्लाइंट एडिशन। हमें ये देखना है कितने ऐसे क्लाइंट ऐड हो रहे हैं जो $1 मिलियन क्लाइंट यानी एटलीस्ट $1 मिलियन का आपको प्रोजेक्ट दे रहे हैं। और हायर गाइडेंस क्या रिक्वायर करती है, बड़े क्लाइंट, नंबर ऑफ क्लाइंट नहीं, वॉल्यूम्स नहीं, बड़े क्लाइंट और बहुत लंबे लंबे मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट रादर देन कुछ छोटे छोटे पायलट प्रोजेक्ट नहीं। हमें बड़े प्रोजेक्ट चाहिए, लंबे समय के लिए प्रोजेक्ट चाहिए ताकि हमें मार्जिन और स्टेबिलिटी भी मिले। फिर क्या है, तीसरा है भाई साहब एग्जीक्यूशन ऑफ 15% गोल। देखो
सिंस कंपनी ने सेट किया है 15% का एस्पिरेशन टारगेट फाइनेंशियल 28 में, कोई भी क्वार्टरली में गिरावट अगर रेवेन्यू में आती है, रेवेन्यू ग्रोथ में, वो भी बिलो 10 to 11% आने वाले साल में कुड लीड टू प्रॉफिट बुकिंग। ठीक है, तो ये वो चीज़ें हैं ना जो हमको यहाँ पे ध्यान रखनी है आने वाले समय में। अब ये चीज़ें क्या हैं, क्या ये हॉक्स है, ये तो हमें क्वार्टरली नंबर में पता चलेगा। ये रैली क्यों आई, ये आपके सामने रखनी थी। यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ये श्रीकांत है, जय हिंद।